राजयोग ध्यान शिक्षक शिवानी का आध्यात्मिक दुनिया में एक जाना माना चेहरा है। शिवानी आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन कर रही है और योग की प्राचीन तकनीकों का अभ्यास कर रही है। उनके मधुर वचन आत्मा को सुकून देते हैं। वह टेलीविजन कार्यक्रमों और सार्वजनिक संगठनों के माध्यम से प्रेरक पाठ्यक्रम संचालित करती है। वे अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमार नामक टेलीविजन कार्यक्रम में सन 2007 में पहली बार आई। इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने विभिन्न विषयों जैसे जीवन मूल्यों, आत्म प्रबंधन, आंतरिक शक्तियों, रिश्तों में सामंजस्य, कर्म के नियमों को समझाने, उपचार, आत्म सशक्तिकरण, आत्म अनुशासन, ब्रह्म कुमारी संगठन, आध्यात्मिकता और जीवन जीने की कला के बारे में कई प्रवचन दिए। अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी के माध्यम से दुनिया भर में लाखों लोगों ने जीवन जीने की एक नई राह पाई है। तो आइए जानते हैं बीके शिवानी जी के जीवन के बारे में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारा यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स करके जरूर बताएं कि ब्रह्म कुमारी संगठन सही है या गलत। ब्रह्म कुमारी संगठन के बारे में आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। शिवानी वर्मा का जन्म 31 मई 1972 को पुणे में हुआ था। उन्हें विज्ञान से गहरा लगाव था और वह एक अच्छी छात्रा थी। स्कूली जीवन के बाद उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। इस दौरान उनकी मां ब्रह्म कुमारियों के एक स्थानीय राजयोग केंद्र में जाती थी। इंजीनियरिंग करने के बाद उनका विवाह विशाल वर्मा से हो गया। उन्होंने साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर व्यवसाय शुरू किया जो 2004 तक चला। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही शिवानी स्थानीय ब्रह्म कुमारी केंद्र में जाती थी और ब्रह्म कुमारियों से जुड़ी हुई थी। ईश्वरीय प्रेरणा से उन्होंने अपने पति के साथ पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ रहने का फैसला किया, लेकिन शादी नहीं तोड़ी। यही वो अपनी अवेकनिंग सीरीज में लोगों को सिखाती है कि कैसे गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी इंसान एक दैवीय जीवन बिता सकता है। 1994 तक शिवानी वर्मा एक विश्वविद्यालय की छात्रा थी और फिर उन्होंने पुणे महाराष्ट्र में 3 साल तक भारतीय विद्यापीठ कॉलेज में लेक्चरर के रूप में कार्य किया। इस अवधि के दौरान उनकी मां एक स्थानीय ब्रह्म कुमारी केंद्र में नियमित रूप से जाती थी। शिवानी ने अपनी मां के स्वभाव में एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा। उन्होंने देखा कि उनकी मां बहुत ही शांत, प्यारी और भावनात्मक रूप से मजबूत हो गई थी। मां में आए इस परिवर्तन ने उन्हें स्वयं राजयोग केंद्र जाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 7 दिनों के एक कार्यक्रम में भाग लिया और नियमित रूप से सप्ताह में 1 या 2 बार केंद्र पर जाने लगी। वहां पर शिवानी ने राजयोग ध्यान सीखा। इस दौरान उन्होंने गहन शांति का अनुभव किया, स्वयं के बारे में जाना कि हम एक आत्मा हैं और उन्होंने अनुभव किया कि ईश्वर यहाँ पर स्वयं शिक्षा देते हैं। वहाँ पर उन्होंने भगवान के बारे में समझा कि परमात्मा हमारे आध्यात्मिक पिता हैं, जिन्हें हम भगवान मानते हैं। हम सभी उनके प्यारे बच्चे हैं। भगवान धरती पर कब आएंगे? बेशक जब दुनिया अपने सबसे निचले स्तर पर होगी। परमात्मा को पूरी मानवता के सच्चे धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए आना है और वह समय अब आ चुका है। परमात्मा दुनिया में आ चुके हैं। उन्होंने विज्ञान के अपने ज्ञान का उपयोग यह समझाने के लिए किया है कि कैसे भगवान निराकार होकर दुनिया में अपनी भूमिका निभाते हैं। यह जानकर वह भी नई दुनिया लाने के मिशन में शामिल हो गई। स्वयं को एक आत्मा के रूप में महसूस करते हुए उन्होंने सर्वोच्च आत्मा के साथ इसके संबंध को गहराई से समझा, जो हमारे आध्यात्मिक पिता हैं। इस तरह वह दिन ब दिन इसी रास्ते पर आगे बढ़ती गई। वर्तमान में बीके शिवानी अपने परिवार के साथ हरियाणा के गुरुग्राम में रहती है। कोविड के कारण वह नियमित रूप से ऑनलाइन बैठक आयोजित कर रही है। वह ब्रह्म कुमारी की ओर से संबंध प्रबंधन, कर्म के नियम, आत्म प्रबंधन और सुखी जीवन के लिए आध्यात्मिक ज्ञान जैसे सामान्य विषयों पर ज्ञान देती है। बीके शिवानी एक वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका है। वह आमतौर पर स्कूलों, कॉलेजों, कंपनियों और अस्पतालों के लिए
आयोजित आध्यात्मिक समारोह के लिए भारत और विदेश यात्रा करती है। उन्होंने 2011 में एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था जहां सामान्य विषयों पर अवेकनिंग सीरीज के एपिसोड प्रकाशित किए जाते हैं। वह हर दिन अपने सोशल मीडिया पेजों पर प्रेरक और सशक्त संक्षिप्त संदेश भी पोस्ट करती है। उनके फेसबुक पेज पर 3 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। बीके शिवानी के दयालु, बुद्धिमान और मधुर स्वभाव ने दर्शकों को बहुत ही प्रभावित किया है। बीके शिवानी ने अपने ध्यान के दौरान भगवान की उपस्थिति का अनुभव किया और इसलिए इसे जारी रखने और ज्ञान को और समझाने का फैसला किया। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व और कार्य को समझने के लिए विज्ञान के ज्ञान को अपनाया है और यही वो अपने दर्शकों को सिखाती है। तो दोस्तों, ये थी ब्रह्म कुमारी बीके शिवानी के जीवन के बारे में। आशा है कि बीके शिवानी के बारे में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपनी राय नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। यदि आप किसी खास व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपको जानकारी उपलब्ध कराने में हमें खुशी होगी।